नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट। मैं हूं मोहम्मद यासरुल्लाह शकील। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मूसा नदी में पानी का जबरदस्त बहाव, नदी से लगे कई इलाके डूब गए। 1908 तोगयानी की याद, हिमायत सागर के पास आउटर रिंग रोड, मुसरमबाग पुल और कई सड़कें बंद। इमलीबन बस डिपो भी ज़ेरे-आब, फंसे मुसाफिरीन को रस्सियों की मदद से निकाला गया। पुराना पुल मूसा नदी में मौजूद मंदिर में पुजारी के बशमूल 4 अफराद फंस गए। चादर घाट और उससे लगे नशेबी इलाकों से अवाम का तखलिया। रुकन असम्बली अहमद बलाला रात से सुबह तक सरगर्म, मुतासिरीन में ग़िज़ाई पैकेट्स की ड्रोन के जरिए तकसीम। रियासत में बड़े पैमाने पर आईपीएस ओहदेदारों के तबादले। शिवधर रेड्डी नए डीजीपी, सीवी आनंद का तबादला, सीवी सज्जनार नए कमिश्नर पुलिस हैदराबाद। हुकूमत की नाअहली ने हैदराबाद को पानी में डुबो दिया, महकमा जात में तालमेल का फुकदान, हरीश राव की बरहमी। दहशतगर्दी पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का मरकज, शहबाज शरीफ की जनरल असम्बली तकरीर पर हिंदुस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। गजा में यहूदी फौज की ताजा बदतरीन कार्रवाई, 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, मासूम बच्चे भी शामिल, दर्जनों जख्मी। गाजा जंग उस वक्त तक नहीं रुकेगी जब तक तमाम यरगमालियों की वापसी नहीं हो जाती। जनरल असम्बली की खाली बेंचों से इस्राईली वजीर आजम नेतन्याहू का खिताब। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। 28 सितंबर 1908 को मूसा नदी की तोगयानी के मनाजिर को लेकर कई कहानियां बयान की जाती हैं। जुमे के दिन हिमायत सागर और उस्मान सागर के जब 20 से ज्यादा दरवाजे खोल दिए गए, मूसा नदी में 32,000 क्यूसिक पानी को छोड़ा गया। कहा जाता है कि यह मनाजिर 1908 की तरह तो नहीं थे, लेकिन कई ऐसे मुकामात थे जहां इस बार पानी दाखिल हो गया। मूसा नदी से लेकर किशनबाग से लेकर चादर घाट तक के नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। इन इलाके के मकीनों को रात देर गए तक मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल किया गया और सुबह में भी उसका सिलसिला जारी था। एक तरफ मूसा नदी में पानी का शदीद बहाव जारी था तो दूसरी तरफ हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी था। मूसा नदी के पानी के बहाव से नशेबी इलाकों के अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुकामी अवाम का कहना था कि एक साथ जब इतने दरवाजे खोले जा रहे हैं, एक दिन पहले इसकी इत्तला क्यों नहीं दी गई। हिमायत सागर और उस्मान सागर के करीबी इलाकों में सड़कों पर पानी बहता हुआ देखा गया। कई सड़कों को बंद कर दिया गया है। महकमा मौसमियात की तरफ से पेशकयासी की गई है कि बारिश का सिलसिला आज भी वक्फे वक्फे से जारी रह सकता है। हैदराबाद में मौसम सर्द हो गया है और आज सुबह भी कई मुकामात पर हल्की बूंदाबांदी तो कहीं मुतदल बारिश हुई है। तेलंगाना के करीबी अजला तांडूर और विकाराबाद, जिस तरह से देखा गया कि ये अजला हैदराबाद से करीब हैं और यहाँ पर शदीद बारिश हुई है। उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी का इनफ्लो अभी भी बदस्तूर जारी है। दीवालों को मूसा नदी में पानी के जबरदस्त बहाव की वजह से इमलीबन में वाक़ महात्मा गांधी बस डिपो भी डूबा हुआ देखा गया।
गुज़िश्ता रात नदी में जबरदस्त बहाव की वजह से कई मुसाफिरीन डिपो में फंस गए। रात भर डिपो में फंसे मुसाफिरीन को रस्सियों की मदद से बाहर निकाला गया। आज सुबह तक भी इसका सिलसिला जारी था। बताया जाता है कि मुसाफिरीन की बड़ी तादाद स्कूल व कॉलेजेस की छुट्टियों की वजह से आबाई मुकामात को रवाना होने के लिए बस डिपो पहुंची थी, लेकिन डिपो में गैरमामूली पानी जमा देखा गया। कहीं घुटनों तक तो कहीं पास यहां पर यह भी बताया गया कि कमर तक भी पानी था। बस खिदमात यहां पर मुअत्तल होकर रह गई हैं। आरटीसी की तरफ से यह बताया जाता है कि जिस तरह से इस वक्त मौजूदा हालात हैं, यहां पर बस खिदमात को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। मुसरम्बाग पुल से बराए वाहिदनगर खदीम मलकपेट गोलनका जाने वाली सड़क भी पानी में डूबी हुई देखी गई। ये सड़क मूसा नदी से लगी हुई है। मूसा नदी में पानी के बहाव ने जहां मुसरम्बाग के चांदनी पुल को डुबो दिया है, वहीं करीबी सड़क भी ज़ेर-ए-आब देखी गई। ट्रैफिक की आमदरफ्त इस सड़क पर बंद हो चुकी है। दूसरी तरफ मुसरम्बाग पुल पर भी ट्रैफिक की आमदरफ्त बंद है। यहां पर भी गाड़ियां पानी में डूबी हुई देखी गई हैं। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला मूसा नदी से लगे इलाकों में गुज़िश्ता रात से लेकर आज सुबह और अब से कुछ देर पहले तक भी बचाव और राहतकारी के कामों की निगरानी कर रहे हैं। रुकन असम्बली ने मुतासरा इलाकों के मकीनों के लिए खाने का इंतजाम किया है। ड्रोन के जरिए मुतासरीन तक ग़िज़ाई अशिया पहुँचाई जा रही हैं। रुकन असम्बली ने चादरघाट, छोटा पुल और उसके आसपास के इलाकों का सुबह तफसीली दौरा किया। पुलिस और मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदार भी मौजूद थे। बताया जाता है कि यहाँ पर विनायक विधि, रसूलपुरा और दूसरे इलाकों के मकीन जो अभी भी फंसे हुए हैं, उन्हें निकालकर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। रुकन असम्बली अहमद बलाला के हमरा हैडरा और बल्दिया के जोनल कमिश्नर भी मौजूद हैं। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने कमिश्नर बल्दिया से भी बात की है और ये भी कहा है कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है, उन नुकसान की पाबजाई के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की जाएगी। आज सुबह से यहाँ पर देखा गया है कि रुकन असम्बली अहमद बलाला चादरघाट से लगे कई इलाकों में मुतहरिक हैं और ख़ास तौर पर यहाँ ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है उन लोगों तक कहाँ पर ग़िज़ाई अजनास पहुँचाई जा सके जो कि घरों में महसूर होकर रह गए हैं। ये इलाके पानी से शदीद तौर पर मुतासिर हुए हैं और यहाँ पर अभी भी मकानात में पानी दाखिल है। रुकन असम्बली गुज़िश्ता रात भी इस इलाके में मौजूद थे और आज सुबह भी इन पूरे इलाकों का तफसीली तौर पर दौरा किया जा रहा है और ख़ास तौर पर पकवान के जरिए ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए मुतासरा इलाकों के मकीनों में ग़िज़ाई अशिया पहुँचाई जा रही हैं। इससे पहले मूसा नदी में पानी के तेज बहाव की वजह से नदी से लगे कई इलाके ज़ेर-ए-आब थे। चादरघाट के कमल नगर, मूसा नगर, रसूलपुरा, विनायक विधि और आसपास के इलाकों में मकानात में पानी दाखिल हो गया था। रुकन असम्बली अहमद बलाला रात भर मुतासरा इलाकों में सरगर्म रहे। कई इलाकों से अवाम का तखलिया कराते हुए उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। इन इलाकों के अवाम को मस्जिद शहजादी के अलावा मूसा नगर कम्युनिटी हॉल,
लंका गवर्नमेंट हाई स्कूल गोलनाका का मिला घोड़े की खबर कम्युनिटी हॉल में मुंतकिल किया गया। रुकन असम्बली की निगरानी में बचाव और राहतकारी के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। क्रेनों की मदद से भी कई अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। रुकन असम्बली अहमद पलाला ने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की। नुमाइंदा कॉरपोरेटर असम अबरार और सैफुद्दीन शफी के अलावा पार्टी के कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। इस दौरान बलदिया के कमिश्नर आरवी कर्नल ने आज सुबह चादरघाट पुल से लगे हुए इलाके का मुआयना किया। मूसा नदी में पानी के बहाव का असर चादरघाट छोटे पुल के पास देखा गया। पुल के पास वाक़ मंदिर भी पानी में डूबी हुई नजर आई। पुराना पुल मूसा नदी के हदूद में वाक़ मंदिर भी ज़ेर आब आ चुकी है। बताया जाता है कि पुजारी के बशमूल 4 अफराद मंदिर में फंसे हुए हैं। SDRF और पुलिस की तरफ से फंसे हुए अफराद के लिए नाश्ते का इंतजाम किया गया है। नदी में पानी के तेज बहाव की वजह से अभी तक उन्हें नहीं निकाला जा सका है। जो लोग फंसे हुए हैं उनके नाम राजू, महेंद्र राज, जग्गू और आकाश बताए गए हैं। बचाव राहत कार्य की टीमें मुतासरा मुकाम पर मौजूद हैं। ये इत्तला मिल रही है कि गुज़िश्ता रात से ही ये लोग पानी में फंसे हुए हैं और उनके लिए यानी कि उनके निकालने के लिए मुसलसल इक़दाम किए जा रहे हैं। मुसलमाबाग पुल को आज सुबह भी बंद रखा गया है। मूसा नदी का पानी पुल पर से बह रहा है। गुज़िश्ता रात से ही पुल को बंद कर दिया गया था। बताया जाता है कि पुल के पास एक दीवार का हिस्सा मुनहदम हुआ है। पुल से लगे अंबेडकर नगर के मकानात में भी पानी दाखिल हो गया है। बचाव राहत कार्य के काम मुसलसल जारी हैं। उस्मान सागर और हिमायत सागर से पानी के अखराज की वजह से नारसिंगी हिमायत सागर सर्विस रोड को बंद कर दिया गया है। हिमायत सागर में मुसलसल पानी का यहां से जिस तरह से देखा गया कि इनफ्लो जारी है और उसके बाद पानी का अखराज अमल में लाया जा रहा है। मंची चेरुवलू से नारसिंगी तक यहाँ पे जो सड़क आती है वो ट्रैफिक में खलल देखा गया। पुलिस ने अवाम को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने का मशवरा दिया है।
दूसरी तरफ लंगर हौज बापू घाट का इलाका भी पानी में डूबा हुआ देखा गया। कई गाड़ियां पानी में बह गईं। लंगर हौज का ये इलाका भी मूसा नदी के किनारे लगता है। बचाव और राहत कार्य की टीमों को यहां पर भी चौकस कर दिया गया है। दूसरी तरफ वीआरएस पार्टी के साबिक वजीर हरीश राव ने रियासत बिलखुसूस हैदराबाद में बारिश से पैदा हालात को लेकर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। अपने एक्स अकाउंट पर हरीश राव ने लिखा कि महकमा मौसमियात ने पेश क़ियासी की थी कि इन दिनों शदीद बारिश होगी, लेकिन हुकूमत ने कोई एहतियाती इक़दाम नहीं किए। हुकूमत मुताल्लिक़ा शोबेजात को तालमेल से काम करने के अमल में यकीनी बनाने में नाकाम रही। हुकूमत की लापरवाही से हैदराबाद पानी में डूब गया। MGBS में मुसाफिरीन भी सैलाब के पानी में यहां पर फंसे हुए हैं। त्यौहार के दौरान लोग अपने आबाई मुकाम को जाने से कासिर रहे। उन्होंने मुतासिरीन को फौरी महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने का मुतालबा किया। हरीश राव ने MGBS डिपो के कुछ वीडियोस भी अपने ट्विटर पर पोस्ट किए हैं। हैदराबाद के अफजल सागर नाले में 13 दिन पहले 2 नौजवान पानी में बह गए थे। एक नौजवान की लाश 70 किलोमीटर दूर के फासले पर दस्याब हुई थी और अब एक लाश नागोल मूसा नदी के पास दस्याब हुई। हाइड्रा और SDRF की टीमें मुसलसल लाश की तलाश के लिए कोशिशें कर रहे थे। मजलिस के नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खां भी इस सिलसिले में मुताल्लिक़ा हुक्काम से राब्ते में थे। बहनोई और ब्रदर निस्बती एक साथ पानी में बह गए थे। अब रामू की लाश की शिनाख्त कर ली गई है और उसे पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया गया है। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने बड़े पैमाने पर IPS ओहदेदारों के तबादले किए हैं। तकरीबन 23 IPS ओहदेदारों के तबादले कर दिए गए हैं। RTC के मौजूदा MD CV सजनार को अब हैदराबाद का कमिश्नर पुलिस मुकर्रर किया गया है। मौजूदा कमिश्नर पुलिस CV आनंद को प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम मुकर्रर किया गया है। इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले तेलंगाना हुकूमत ने सीनियर IPS ओहदेदार बी शिवधर रेड्डी को रियासत का नया DGP मुकर्रर किया था। शिवधर रेड्डी ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए अपना तकर्रुनामा हासिल किया था। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव भी इस मौके पर मौजूद थे। मरकजी वजीर रेलवे अश्वनी वैष्णव ने कहा कि सूरत से बेलमोरा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जल्द ही ऑपरेशनल हो जाएगा। स्टेशन और ट्रैक के कामों का मरकजी वजीर ने माना किया। वजीर रेलवे ने कहा कि यह वाकई अच्छी पेशरफ्त है। पटरियों पर नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। वजीर रेलवे का कहना था कि तमाम ट्रेनें सूरत स्टेशन पर रुकेंगी और इससे अवाम को काफी फायदा होगा। हिंदुस्तान ने जनरल असम्बली में पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ के रिमार्क पर शदीद तनकीद की है। हिंदुस्तानी सिफारतकार पीतल गहलोत ने कहा कि दहशतगर्दी पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का मरकज है। उन्होंने कहा पाकिस्तान के वजीर आजम ने एक बार फिर दहशतगर्दी को बढ़ावा देने के लिए बेहुदा थेट्रिक्स का इस्तेमाल किया है। I now give the floor to the representative of India. Mr. President, this assembly witnessed absurd theatrics in the morning from the Prime Minister of Pakistan, who once again glorified terrorism that is so central to their foreign policy. However, no degree of drama and no level of lies can conceal the facts. This is the very same Pakistan which, at the UN Security Council on 25th April 2025, shielded the Resistance Front, a Pakistani-sponsored terror outfit, from the responsibility of carrying out the barbaric massacre of tourists in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir.
अब बढ़ते हैं कुछ और बैनुल-अफ़ामी खबरों की तरफ। गजा में यहूदी फौज के हमलों में मजीद 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। एक तरफ नेतन्याहू जनरल असम्बली में खाली बेंचों से खिताब कर रहे थे तो दूसरी तरफ गजा के कई इलाकों में रात से हमले जारी हैं। सिर्फ आज सुबह में ही 25 फलस्तीनियों को यहूदी फौज ने शहीद कर दिया। नुसीरत कैंप के अलावा गजा के अल्तुफा इलाके पर भी हमले किए गए। दर्जनों अफराद जख्मी हैं, जिनमें से मासूम बच्चे भी शामिल बताए गए हैं। 100 अफराद जिनकी हलाकतें हुई हैं, उनमें मासूम बच्चे और खवातीन भी शामिल बताए गए हैं। लाशों के पास अफराद खानदान को ज़ारो कतार रोते हुए देखा गया। अमेरिका के कई शहरों में इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ गुज़िश्ता रोज़ ज़बरदस्त एहतजाज हुआ है। एक तरफ न्यूयॉर्क में जहां नेतन्याहू खाली बेंचेस से खिताब कर रहे थे, मैनहट्टन स्ट्रीट पर हज़ारों की तादाद में लोग नेतन्याहू की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए नारे लगा रहे थे। न्यूयॉर्क के अलावा दूसरे कई इलाकों में मुजाहरे किए गए। मुकामी एहतजाजी अपने हाथों में फ़लस्तीनी परचम भी थामे हुए थे और नेतन्याहू को क्रिमिनल की हैसियत से यहाँ पर पोस्टर्स पर दिखाया गया। दूसरी तरफ इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने इस बात की तस्दीक की है कि इसराइल गजा में जंग उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक तमाम इसराइली यरगमानों की वापसी नहीं हो जाती। उनका कहना था कि हमें गजा में अपना मिशन ख़त्म करना चाहिए। नेतन्याहू ने मजीद कहा कि जंग हमास के हथियार डालने और कैदियों की रिहाई के साथ ही ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना उसके मुल्क के लिए खुदकुशी के मुतरादिफ है। जनरल असम्बली में अपनी तकरीर के दौरान नेतन्याहू ने मजीद कहा कि हमास की बाक़ियात गजा में मौजूद हैं। हम हमास की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं। हम गजा में जो कुछ कर रहे हैं उसको उस वक्त तक नहीं रोकेंगे जब तक कि यरगमानों की वापसी नहीं हो जाती। नेतन्याहू ने दुनिया के रहनुमाओं तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए गजा में लाउड स्पीकर लगा रखे थे। नेतन्याहू ने बात जारी रखी और कहा कि हम आपको वापस आने का काम जारी रखेंगे। लेकिन जिस वक्त ये खिताब हो रहा था उस वक्त ये देखा गया कि खाली बेंचेस थे और नेतन्याहू वहां पर खिताब कर रहे थे। दुनिया के कई ममालिक के नुमाइंदों ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के जनरल असम्बली से खिताब का बाइकआउट किया। नेतन्याहू पर हुटिंग की और असम्बली हॉल छोड़कर चले गए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर के दौरान तमाम ममालिक के मंदूब असम्बली हॉल से उठकर चले गए। नेतन्याहू ने ग्रेटर इसराइल मनसूबे की बात की थी, जिससे मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं ने अरब ममालिक की सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दिया था। गैर मुल्की मफूद के वॉकआउट के बाद नेतन्याहू ने खाली कुर्सियों से खिताब किया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर से डालते हैं। मूसा नदी में पानी का जबरदस्त बहाव, नदी से लगे कई इलाके डूब गए। 1908 की तोग़यानी की याद। हिमायत सागर के पास आउटर रिंग रोड, मुसरम्बाग पुल और कई सड़कें बंद। इमलीबंद बस डिपो भी ज़ेरे-आब, फंसे हुए मुसाफिरीन को रस्सियों की मदद से निकाला गया। पुराना पुल मूसा नदी में मौजूद मंदिर में पुजारी के बशमूल 4 अफराद फंसे गए। चादर घाट और उससे लगे नशेबी इलाकों से अवाम का तखलिया। रुकन असम्बली अहमद बलाला रात से सुबह और दोपहर तक सरगर्म। मुतासिरीन में ग़िज़ाई पैकेट्स की ड्रोन के जरिए तकसीम। रियासत में बड़े पैमाने पर IPS अहदेदारों के तबादले। शिवधर रेड्डी नए DGP, CV आनंद का तबादला। CV सजनार नए कमिश्नर पुलिस हैदराबाद। हुकूमत की नाअहली ने हैदराबाद को पानी में डुबो दिया। महकमा जात में तालमेल का फुक़दान। हरीश राव की बरहमी। दहशतगर्दी पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का मरकज। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जनरल असम्बली तकरीर पर हिंदुस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल।
गजा में यहूदी फौज की ताजा बदतरीन कार्रवाई, 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा जंग उस वक्त तक नहीं रुकेगी जब तक तमाम यरगमालियों की वापसी नहीं हो जाती। जनरल असेंबली की खाली बेंचों से इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू का खिताब। इसी के साथ ही न्यूज़ फर्स्ट अख्ताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।